251 करकट और कर्कट शब्द का क्रमशः अर्थ है। ये शब्द युग्म आ गया वापस से, एक है करकट और दूसरा शब्द है करकट। तो आपको बताना है कि इसका सही अर्थ युग्म कौन सा है। बहुत बढ़िया। हाँ अन्य नहीं आएगा क्यूज में, बिल्कुल अमित कुमार जी आप सही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आज सर आपकी तबीयत थोड़ी खराब रही, खराब लग रही। नहीं 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 ज्ञानी, ऐसा नहीं है ज्ञानी। आप सोचिए सुबह से लेकर अभी तक निरंतर कार्यशील हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा। बाकी बिल्कुल आपकी शुभकामना है, तबीयत बिल्कुल ओके है। 300 प्रश्न पूरे होते ही आप सोचिए फिर आराम की मुद्रा में मैं जाऊंगा, तब तक तबीयत बिल्कुल ओके है। बस देखिए केकड़ा और कूड़ा, केकड़ा करकट का अर्थ होता है केकड़ा और करकट शब्द है उसका कूड़ा, बिल्कुल कचरा कूड़ा। 252 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। फिर देखना है अर्थ भेद किसमें सही नहीं है, आपको बताना है किसमें अर्थ भेद सही नहीं है। हाँ अनिष्ट बुरा होता है, अनिष्ट निष्ठाहीन होता है, अभिज्ञ जानकार, अभिज्ञ अनजान, बिल्कुल सही है। सम यानी शांति, सम यानी समान, लेकिन कूच का अर्थ जो है गलत हो गया, यहां कूच हो गया, यह भी गलत है। क्योंकि आप सोचिए मैं कूच कर रहा हूं, इसका अर्थ तो प्रस्थान होता है, और ये कूच नहीं, अगर कच होता है तो यहां पर हम कहते हैं कि केश होता, इसलिए ये जो है बिल्कुल अशुद्ध है। बाकी तीनों जो है वो बिल्कुल संगत हैं, सही हैं। 253 अर्थ भेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है। अब आप देखिए कौन सा विकल्प सही है उस पर हम चिंतन करेंगे। ग्रह, गृह, घर। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है उसका चुनाव करना है, देखिएगा। हाँ बताएंगे आप इसमें से कौन सा सही है। बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ कूच नहीं होकर वो कच होते हैं, बाल का पर्यायवाची है कच। हाँ चलिए ग्रह, देखिए अब आप थोड़ा सा विश्लेषण कर लेता हूं। देखिए ग्रह शब्द है तो ग्रह का अर्थ तो नक्षत्र आदि होते हैं, लेकिन ये यहां है, ये यहां है, गलत हो गया। गृह का अर्थ घर होता है, लेकिन ये तो बाद में आना चाहिए था। अपत्य का अर्थ होता है संतान, बिल्कुल सही है। अपथ्य जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, ऐसा भोजन जो बीमार के लिए उपयुक्त नहीं हो उसको कहते हैं अपथ्य, यानी जो पचने में ठीक नहीं हो। तो यहां पर ऑप्शन जो है वो कह रहे हैं सही विकल्प कौन सा, ये तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अवधि, इसका अर्थ होता है सीमा, इसका अर्थ होता है सीमा, और अवध की भाषा, अवधि अवध और बड़ी अवध की भाषा, ये गड़बड़ है। जलद, आप जानते हैं बादल को जलद कहते हैं, जलज कमल कहते हैं, क्रम ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 254 की ओर बढ़ रहे हैं। किस विकल्प में कूट कूट शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए दो तरह से, एक कूट है और एक कूट है ना। हाँ बिल्कुल, कूट शब्द को याद रखिए, कुटिया। हाँ सर मेरा नेटवर्क नी रहा है। अच्छा विक्रम कुमार कह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जो है नेटवर्क जो है कहीं से अवेलेबल हो तो आप कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप जुड़े हैं इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद दे रहे हैं। और क्लास को आप देख ही सकते हैं, है ना, यूट्यूब पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। चलिए तटवेश, घर, पहाड़ की चोटी, बिल्कुल देखिए कुट का अर्थ कुटिया को थोड़ा समझ जाएं तो घर, और कूट चित्रकूट की पहाड़ियां, देखिए पहाड़ की चोटी, है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। 255 एक शब्द है अन्न और दूसरा है अन्य, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। एक है अन्न, दूसरा है अन्य। हाँ तो अन्न का अर्थ क्या है, अनाज, बिल्कुल, और अन्य का अर्थ क्या है, दूसरा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट, आप भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट है। बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश। और देखिए प्रश्न नंबर 256 है, कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए शब्द युग्म के बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। कृति और कृति का सही शब्द युग्म है तो आप देखिए रामायण जो है वाल्मीकि की कृति है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की कृति है। तो आप सोचिए कृति और कृति, बिल्कुल रचना और रचनाकार, बिल्कुल रचना और रचनाकार, कृति कृति, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 257 अजात शत्रु का अर्थ है। वाक्यांश के लिए वन वर्ड है ना। हाँ
वाक्यांश के लिए एक शब्द अजात शत्रु, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अजात शत्रु, अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, बिल्कुल यही तो है, अजात शत्रु उसी को कहते हैं जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, उसी को अजात शत्रु कहते हैं। 258, वह घटना जो अवश्य घटने वाली है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, और आपके जीवन में एक बहुत अच्छी घटना घटने वाली है, लगे रहिएगा, मेहनत करने में कभी कोई कसर न छोड़िएगा। अवश्यंभावी, बिल्कुल सही उत्तर चुन रहे हैं आप, अवश्यंभावी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अवश्यंभावी पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, पहला ऑप्शन अवश्यंभावी, बिल्कुल जो घटने वाली है, बिल्कुल निश्चित है, अवश्यंभावी, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 259, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। असंगत चुनना है मित्रों, चारों ऑप्शन देखिएगा, 3 तो बिल्कुल संगत है, सही है, और एक जो है वो असंगत है। असंगत का आपको चुनाव करना है, बहुत बढ़िया। बस कुछ प्रश्न और है और हम बहुत गति के साथ इन प्रश्नों को करने वाले हैं, बिल्कुल कहीं नहीं जाइएगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहिएगा। चलिए, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री, हाँ बस यही तो आप देखिए, यही यहां पर ठीक नहीं है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को हम केसिनी कहते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है वी केसिनी, ये संगत नहीं है। बाकी बिल्कुल सही है, जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही लिखे हुआ है। 260, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी, वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो अल्पज्ञ। बहुत बढ़िया, लेकिन देखिए यहां पर कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो बिल्कुल आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती मित्रों, उसके लिए शब्द आता आदित्य का। क्या आता है? आदित्य का, इसलिए उपत्यका नहीं होना चाहिए, ये यहां गड़बड़ है। तो आप देखिए, मैं ऑप्शन नंबर 2 जो है ये यहां पर कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है, उपत्यका की जगह आदित्य का आना चाहिए था, तो ये भी सही होता, आदित्य का, है ना, आदित्य का। चलिए प्रश्न नंबर 261 की तरफ बढ़ते हैं। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित, हाँ देखिए, जिसका परिणाम न निकला हो, हाँ, लेकिन परिणित शब्द जिसका विवाह ना हुआ हो, बिल्कुल, जिसका विवाह न हुआ हो उसको कहते हैं अपरिणित। हाँ, यानी जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको कहते हैं अपरिणित, बिल्कुल, हाँ अपरिणित, जिसका विवाह न हुआ हो। बहुत बढ़िया, शाबाश। निरंतर जुटे हुए हैं योद्धा रण में, विजय श्री निश्चित है, आज नहीं तो कल हम जंग जीत कर ही मानेंगे, ये हौसला हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, जिनके इरादों में जान होती है वही तो इस जहान में इतिहास रचते हैं, तो हमारे इरादों में बिल्कुल संकल्प शक्ति मजबूत होती है। पैर तो मेरे भी जरूर थोड़ा सा दर्द कर रहे होंगे, लेकिन इन पैरों को सुना रहा हूं कि नहीं, अभी तो जान बहुत बाकी है, बहुत सारे लोगों का भला करना है, बहुत सारे लोगों को सही मार्गदर्शन देने का कार्य करना है, तो कहां चिंता करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। 262, निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द है? जंगम, जंगम, जंगम का मतलब होता है चलायमान, है ना, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता हो, तो जंगम का सही विलोम शब्द है मित्रों स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है एक जगह स्थित, बिल्कुल, एक जगह स्थित को स्थावर कहते हैं। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य हम बोलते हैं, 2 तरह के विषय होते हैं 11वीं में हमें लेने होते हैं, एक अनिवार्य है, वो तो सबको लेना होता है, लेकिन कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं, बिल्कुल, तो इसका जो विलोम शब्द है वो है ऐच्छिक। हाँ, ऐच्छिक शब्द है, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 264, दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु यानी जिसकी उम्र जो है वो बहुत लंबी हो, दीर्घायु। बहुत बढ़िया कमलेश पालीवाल, बहुत बढ़िया, जुड़ते रहिए मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रश्न के उत्तर देना शुरू कर रहेंगे ना आप, तो देखिए ये चुटकियों में 300 प्रश्न पूरे होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जीतू, शाबाश। दीर्घायु का बिल्कुल आप उत्तर दे रहे हैं अल्पायु, हाँ अल्पायु, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 265, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। बताइए, यथाशक्ति का समास विग्रह करना है, यथाशक्ति का समास विग्रह करना होगा, तो क्या है?
शक्ति के अनुसार, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही है, शक्ति के अनुसार, बिल्कुल बिल्कुल शक्ति के अनुसार सही उत्तर दे रहे हैं आप, शक्ति के अनुसार, बहुत बढ़िया। यथाशक्ति कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। प्रश्न नंबर 266, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। फिर से देखिए, शब्द शुद्धि का प्रश्न आपके सामने है और मुझे तो चारों ऑप्शन में से सही दिख गया है। क्या आपको दिख गया है? बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, मानस शर्मा कह रहे हैं ग्रेट, माई ज्ञानी कह रही माई फेवरेट 265, बिल्कुल, अरे वेरी गुड, क्या बात है, सही उत्तर मुझे दिख गया। आप भी सही उत्तर की तरफ बढ़े। पुनरुत्थान ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी सब गलत है ना। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान से देखना। हाँ, पुनर्हलंत धन उत्थान होता है और इसको मिलाते हैं तो र में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। 267 देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हाँ, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, यह कुआं कैसे सूख गया, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है जिसमें नेट खत्म हो रहा है, परवाह नहीं, है ना। हाँ, दूसरे से हॉटस्पॉट से भी नेट ले लेंगे, परवाह नहीं, वापस से संख्या बढ़ रही, क्या बात है। इसका मतलब भोजन करके कुछ मित्र वापस जुट गए, शाबाश, स्वागत है आप सभी मित्रों का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीक्षा कह रही कि 4 सही है, बहुत बढ़िया। अशुद्ध पूछा है ना, तो अशुद्ध तो बिल्कुल यही है, मेरे पास केवल और मात्र दोनों आगे, दोनों में से एक होना चाहिए था, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य ढूंढिए। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, वह अपनी ससुराल गया है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। अब बताइए इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हाँ हाँ, बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर सभी से वांछित है। हाँ, 268 का उत्तर देखिए, पिंकी कह रही है 2, वह अपनी ससुराल गया। हाँ, ससुराल शब्द है, ससुराल गया या ससुराल गई? ससुराल शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? 68 का 4, मुझे उनकी अपेक्षा, हाँ, उनकी अपेक्षा है और सबसे अधिक कैसे हुए? भाई कंपैरिजन कर रहे हैं और सबसे अधिक कैसे हुए, इसलिए वह अपनी ससुराल गया, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन अब आप देखिए, हाँ, मुझे उनकी अपेक्षा, अपेक्षा करते ही तो कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन होता है तो सबसे नहीं आना चाहिए था, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक नंबर मिले, उनकी अपेक्षा अधिक नंबर मिले, सबसे करते ही तो सब में से मुझे अधिक मिले, ऐसा है, तो अपेक्षा या सब सबसे दोनों चीजें एक साथ नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 269, पशु पारापण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। पशु पारापण का सही अर्थ युग्म कौन सा है? पशु का अर्थ जानवर, पारा का अर्थ यहां रेत, और पण का अर्थ होता है मूल्य। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है मित्रों, बहुत बढ़िया। संख्या पुनः बढ़ रही है, क्या बात है, यही तो आप सबका प्रेम है। हाँ, भोजन से निवृत्त होकर, बिल्कुल सही बताया है आपने जीतू। हाँ, वह अपने ससुराल गया, पुल्लिंग वह अपनी ससुराल गया, वह अपने ससुराल गया, बड़ा कंफ्यूजिंग है ससुराल शब्द, माई का शब्द। हाँ, जीवन में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, जाऊं नहीं ससुराल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 270 हमारे सामने, निम्नलिखित में से भीति और भित्ति शब्द युग्म का सही जो है वो अर्थभेद है। निम्नलिखित में से भीति और भित्ति, हाँ, भीति का अर्थ क्या होता है? डर, बिल्कुल, ये जो भीति शब्द है, हाँ ना, इसका अर्थ होता है डर, और भित्ति, भित्ति का अर्थ होता है दीवार, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है मित्रों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है मित्रों, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार कमेंट करो ना, क्लास कैसी लगी? थक गए क्या हैं? थम्स अप हो जाए, एक बार लाइक कर लो। कैसे थक जाएंगे? रात्रि को कह दो कि अभी तो मुझे पढ़ना है,
परिस्थितियों को कह दो कि अभी तो मुझे लड़ना है, और घर वालों से कह दो कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अरे तभी तो संसार आपका स्वागत करेगा। बाकी तो आप कई लोगों के स्वागत में मालाएं लेकर खड़े रहेंगे, लेकिन आपके स्वागत में कौन खड़ा रहेगा, ये जरा प्रश्न है ना। हाँ, इसलिए हम ऐसे कैसे घबरा सकते हैं, कैसे घबरा सकते हैं? नहीं घबराएंगे। लड़ना किससे है तो पता कीजिए किससे लड़ना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। खुद से लड़ना है, खुद से लड़ना है। अरे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं, इस बात पर लड़िए। क्या मैं बहुत ज्यादा देर तक सो तो नहीं रहा हूं, इसके लिए लड़िए। क्या मैं सही तरह से सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा हूं या नहीं, इसके लिए लड़िए खुद से। अरे खुद से लड़ना बहुत जरूरी है मित्रों। बहुत बढ़िया, आपकी ऊर्जाएं पुनः आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 271, कुछ भी नहीं जानने वाले को कहते हैं, कुछ भी नहीं जानता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, अज्य भिज्य अल्पज्य विज्य, कुछ भी नहीं जानता, उसके लिए आपको बताना है। जो कुछ भी नहीं जानता है उसको हम क्या कहने वाले हैं? जो कुछ भी नहीं जानता है, अज्य। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल। अदिति सिंह जो है, आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। अदिति बिल्कुल ठीक हो गई होगी, शानदार, बहुत बढ़िया। अरे ऊर्जाओं के सहारे ही तो आप सोचिए रण में जीत निश्चित होती है। कहते हैं इतिहास गवाह है, अरे जिनके सर कलम हो गए लेकिन धड़ लड़ता रहा। तो आप सोचिए धड़ कैसे लड़ता रहा? इच्छा शक्ति मजबूत, इसलिए धड़ नीचे गिरे उससे पहले कई सिर कलम कर दिए। ऐसे योद्धाओं के ये हमारी आदर्श हैं। ऐसे योद्धा जो है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। थोड़ा सा कांटा चुभ जाता, बहुत बड़ा भारी कष्ट हो गया। अरे नहीं, है ना, कुछ कष्ट सहन करने की आदत होनी चाहिए ताकि हम जीवन में इतिहास बना पाएंगे। नहीं तो क्या छोटी छोटी बातों में हम। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, कुछ भी नहीं जानने वाला, उत्तर आ गया अज्य, है ना। हाँ, इसका विलोम होता है विज्य। 272, अनंग शब्द का अर्थ है अनंग। हाँ बिल्कुल, अनंग शब्द का अर्थ है बिना शरीर का। बहुत बढ़िया। हाँ, खूब सारा आशीर्वाद है अदिति, खूब खुश रहो, सभी प्रसन्न रहो। जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सब पुत्रवान धनवान लक्ष्मीवान भवः, है ना, और सिलेक्शन भवः। बहुत सारे आशीर्वाद हैं क्योंकि आप बहुत मेहनत के साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, जितनी मेहनत या मैं कर रहा हूं, आप भी उतनी ही मेहनत मुझे सुनने की कर रहे हैं, ये कम बात नहीं है। और उत्तर दे रहे हैं निरंतर। 273, प्रश्न नंबर 273 आपके सामने आ गया है। जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये लोग भी बहुत जबरदस्त होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति है ना, वो देखना बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। कोई कहता है कि मेरा तो बराबर मान सम्मान नहीं होता समाज में। अरे क्यों करेगा कोई आपका मान सम्मान? क्या किया है जरा बताओ तो सही। आपके करने की, काम करने की लिस्ट इतनी लंबी है तो सम्मान करने वालों की लिस्ट भी लंबी हो जाएगी। काम तो करते इतना सा, सम्मान चाहते इतना, कौन देता है? संसार से हम अपेक्षा करें, अरे मूर्खता है। अरे काम ही इतना कीजिए, संसार आपके पीछे दौड़ता रहेगा। बाकी आप सोचिए, थोड़ा सा काम करके हम पीछे देखते हैं, अरे कोई माला लेके आ रहा है या नहीं। अरे कोई नहीं लाता, स्वार्थी संसार है, कोई माला नहीं पहनाता। जब तक उनका स्वार्थ आपसे नहीं सदता, जब तक आप किसी अच्छे पद या पोजीशन पर नहीं पहुंचते, तब तक लोग आपको माला दुपट्टे पगड़ी नहीं पहनाएंगे। ये सत्य है। जिसको जितना जल्दी समझ में आ जाएगा वो उतना जल्दी तैयारी करके आगे बढ़ेगा। चलिए मित्रों, बहुत बढ़िया। हाँ, आपके पांव में जूते नहीं है, अफसोस मत कीजिए। बहुत सारे लोगों के पास पांव नहीं है। बहुत बढ़िया ज्ञानी, बहुत बड़ी हो गई रे तू। 274, विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम है। विस्तीर्ण का सही विलोम है विस्तीर्ण। विस्तीर्ण का मतलब विस्तार। तो अब इसका सही विलोम कौन सा होगा? संकीर्ण। हाँ, इसलिए मानसिकता संकीर्ण नहीं रखनी है, विस्तीर्ण रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 275। अब तो केवल 25 प्रश्न हैं, अभी यूं चुटकियों में पूरा करने वाले हैं। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण बताइएगा। कष्ट साध्य, यथाशीघ्र, पीतांबर, महाजन।
अब आप देखेंगे पितांबर शब्द को बहुव्रीहि में हम प्रायोरिटी से मानने वाले हैं। यहां पर महाजन आया है तो देखिए महान है जो जन, तो कर्मधारय फिलहाल हम महाजन में ही मानने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल इसका सही है मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। हाँ, वंदना शर्मा कह रही है प्रणाम गुरुदेव, बिल्कुल खूब खुश रहो, आनंद करो और चयनित हो जाओ। चलिए बहुत बढ़िया। 276 बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है, बताइए। ये अशुद्ध है, हाँ, और इसका शुद्ध रूप कौन सा है? 1 2 3 4, बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी दिख रहा है 3, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 3 मुझे भी दिख रहा है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखिए 277 कोड़ी कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? फिर शब्द युग्म आ गया, एक है कोड़ी, दूसरा है कौड़ी। हाँ, कोड़ी, हाँ पहले चलता था कोड़ी और कौड़ी, देखिए कौन सा सही है? हाँ बिल्कुल, एक कोड़ी शब्द जो है इसका अर्थ होता है 20 का समूह, है ना। हाँ, और कौड़ी, कौड़ी का अर्थ समुद्री जीव का खोल, उसका जो आवरण है उसको कहते हैं कौड़ी, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल इसका सही है। 277 का 278 पाप सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द युग्म है। एक का अर्थ पाप निकलता हो और एक का अर्थ सूर्य निकलता हो, ऐसे शब्द युग्म का चयन करना है मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल आप अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। हाँ देखिए तो सही, इसका सही क्या होगा? अग, अग का अर्थ होता है पाप, अग का अर्थ होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। 279 जिस पर अभियोग चलाया गया हो, जिस पर अभियोग चलाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए, जिस पर अभियोग चलाया गया हो उसको क्या कहते हैं? अभियोग चलाया गया हो उसको अभियुक्त कहते हैं, अभियोग चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर अगला प्रश्न देखिए 280 चिरंतन का सही विलोम है। हाँ, चिरंतन का मतलब जो है सदैव रहने वाला, हाँ सदैव रहने वाला है ना, चिरंतन। इसके लिए शाश्वत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये समानार्थी शब्द है शाश्वत, तो इसका क्या होगा? नश्वर। आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है।